ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 526 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के जो कि है देवी तथा आसुरी स्वभाव श्लोक क्रमांक 22 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर्नरः आश्रयत्य आत्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। अगर इस श्लोक का संबंध भक्तों पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इन 3 दुर्गुणों को त्यागने के फल को कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन 3 दुर्गुण जो काम, क्रोध और लोभ है उसको त्याग देता है तो उसकी क्या गति होती है, उसका क्या फल प्राप्त होता है, इसके विषय में इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। वह अत्यंत कल्याणप्रद कर्मों को करता है। कौन? जो व्यक्ति इन 3 द्वारों को छोड़कर भक्ति कार्य में संलग्न होता है या इन 3 द्वारों को छोड़ देता है तो भी वह अत्यधिक कल्याणप्रद कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे अपने अपने आश्रम के अनुसार कर्तव्यों को करना और इस प्रकार मुक्त हो जाना। भक्ति तो दूर की बात है भक्तों, इन अनर्थों को त्यागना ही महत्वपूर्ण बात है। अगर अनर्थों को त्याग दिया और अपने अपने आश्रम में रहते हुए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है तब वह व्यक्ति धीरे धीरे उन स्वपरत कार्यों को करते हुए हृदय को शुद्धिकरण होता है और वह धीरे धीरे स्वतः ही भक्ति के प्रति आकर्षित होगा, शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करेगा और इस प्रकार कार्य करता हुआ अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करेगा। वर्णाश्रम पद्धति के नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति सहजता से भक्ति स्वीकार कर लेता है, कारण पहले से ही उसका हृदय शुद्ध होने के कारण वह शास्त्रों के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा होती है। जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम पद्धति का पालन करने वाला है, वर्णाश्रम पद्धति कहती है कि बच्चे को प्रारंभिक 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर गुरु के मार्गदर्शन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए हर एक कठिन भरी तपस्याओं से गुजरना होता है। उस अवस्था में वो ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है ताकि गृहस्थ जीवन में कोई समस्या आ भी जाए तो उसमें उसका सामना करने से पीछे नहीं हटेगा। आज की तारीख में प्राय बच्चे को बचपन से कोमल शिशु की भांति रखा जाता है, उसको कभी कष्टों का सामना करने ही नहीं दिया जाता। उस अवस्था में जब उसके जीवन में संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, वो टूट से रह जाते हैं और कष्ट भी साधारण सी बातों, परीक्षा में फेल हो गए, कुछ अंक प्राप्त कम हो गए, उस अवस्था में वो मानसिक रूप से उनका सामना नहीं कर पाता है और वो टूट कर बिखर कर रह जाता है और जीवन के जो इतना महत्वपूर्ण शरीर भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ था, मानव देह, उसको एक ही क्षण में नष्ट कर देता है आत्महत्या के द्वारा। जघन्य अपराध। रामायण का प्रसंग भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र को जब वनवास मिलता है तब माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र वन के रास्ते गुजर रहे होते हैं। अपने देश को छोड़ने के उपरांत भगवान श्री रामचंद्र जो जूते पहनने हैं वो भी त्याग देते हैं कि मैं खड़े धारण नहीं करूंगा। तब लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र से प्रश्न करता है कि प्रभु, ये वन है वो बहुत ही कंकड़ों और कांटों से भरा पड़ा है। इसमें अगर आप चप्पल नहीं पहनेंगे, आप खड़ाऊ नहीं पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपके कोमल पांव हैं उसमें अनेक प्रकार के कांटे चुभेंगे और वो आपको दर्द दे सकते हैं। तब बहुत ही सुंदर बात कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं कि इनका आभास पहले से ही गुरु को था और उन्होंने हमें ऐसा प्रशिक्षण दिया है, ऐसा शिक्षण दिया है, ऐसी साधना करवाई है गुरुकुल में। प्रारंभिक हमें जो हमारा ट्रेनिंग हुआ उसमें कि हम इस परिस्थिति को भली भांति पार कर सकते हैं।
तो मैं आपको चाह रहा था कि जो वर्णाश्रम पद्धति में प्राथमिक 25 वर्षों तक जो बच्चे को शिक्षा दी जाती है, उसके अंदर अनेक प्रकार की साधना से संबंधित, तपस्या से संबंधित, ब्रह्मचर्य व्रत से संबंधित और इंद्रिय निग्रह से संबंधित शिक्षा दी जाती है, जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है। और प्रभु श्री रामचंद्र ने अपने आदर्श द्वारा सिखाया कि जो शिक्षा उनको गुरुकुल में प्राप्त हुई, वो उनके गृहस्थ जीवन में कष्ट आने पर भी उनकी सहायता करने में सफल हुई। अन्यथा प्रभु श्री रामचंद्र अगर महलों में पले बड़े होते तो उनको जंगल में जाकर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता। उस अवस्था में वो टूट कर रह जाते, वो उनको करना बहुत कठिन हो जाता, जैसा कि प्राय आज की तारीख में होता है। बच्चों को बचपन से ही अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं के ओतप्रोत होकर मांगने से पहले ही पिता प्रदान कर देते हैं। वो बच्चों को वो कहते हैं हम प्रेमवश दे रहे हैं, परंतु प्रेम में इतने अंधे हो जाते हैं कि क्या बच्चों के लिए लाभकारी है और क्या विनाशकारी है, उसमें भेद करना भी नहीं जानते हैं भक्तों। जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटे, जन्म होते इतना चाटे कि उसके शरीर से खून निकलने लगे, ये प्रेम नहीं कहा जाएगा, ये हिंसा कही जाएगी। पर उसी प्रकार भक्तों, अगर माता पिता बच्चे को इतनी सुख सुविधाएं दें, इतनी सुख सुविधाएं दें जो उसके चरित्र को ही नष्ट करने वाले हो, वह प्रेम नहीं कहा जाता, वो उसके ऊपर हिंसा कहा जाता है। जिस प्रकार बॉलीवुड का एक बहुत ही फेमस सितारा, जिसे लोग सितारा कहते हैं, नाचने गाने वाले लोग, उसने अपने बच्चों के बारे में टेलीविजन पर आकर ऐसी बात बोली कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आगे चलकर अनेक प्रकार का इंद्रिय भोग करे। हमें तो उन शब्दों का प्रयोग करते हुए भी लज्जा आती है भक्तों, कि सारी की सारी इंद्रिय भोग को आनंद उठाए, नशे की वस्तु हो, स्त्री से संबंधित हो या किसी भी प्रकार का शौक मौजे हो, सारे के सारे पूरे करे। जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ मेरे पुत्र को मिलना चाहिए, ऐसा उसने ऑन रिकॉर्ड टीवी के सामने कहा और उसको सारी सुख सुविधा प्रदान कर दी। परिणाम क्या हुआ? लगभग 20 वर्ष की आयु में वो बच्चा बड़े नशे के गिरोह में पकड़ा जाता है और उसकी सारी की सारी अनेक प्रकार की गलत आदतें हैं वो उजागर हो जाती है समाज के सामने। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि जो माता पिता अपने बच्चों को अत्यधिक लाड दुलार करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं और प्रेम के वशीभूत होकर अनेक संसाधन सुख सुविधा प्रदान करते हैं, वो बच्चों के जीवन को पूर्ण रूप से गलत राह पर लेकर जाने के लिए, उनके जीवन को तहस नहस करने के लिए उनकी सहायता करते हैं। अन्यथा वैदिक सभ्यता में कभी हमने सुना नहीं था किसी ने सुसाइड किया हो, किसी ने आत्महत्या कर ली हो। और आज की तारीख में तो आए दिन लाखों मामले मिलते हैं जिसमें नन्हे नन्हे बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, वो मृत्यु के घाट उतार रहे हैं अपने आप को। किसी ने थोड़ा सा भला बुरा कह दिया, किसी ने कोई ठोकर दे दी और वो चल पड़े आत्महत्या करने के लिए। क्यों? बचपन से उनको तपस्या नहीं सिखाई है, साधना नहीं सिखाई है, जीवन में संघर्ष कैसे करने हैं वो उस रास्ते से गुजरे नहीं है। इसलिए भक्तों, बच्चों की परवरिश के विषय में बहुत ही सुंदर सिद्धांत सिखाते हुए नीति शास्त्र कहता है, चाणक्य पंडित ने शायद कहा है कि प्रारंभिक 5 वर्षों तक बच्चे को खूब लाड प्रेम करना चाहिए, खूब प्रेम करना चाहिए, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहिए। और 5 से 15 वर्ष की आयु में बच्चे के ऊपर पूर्ण रूप से निगरानी रखनी चाहिए। अगर गलती करता है उसको डांटना चाहिए, अगर गलती करता है उसको ज़रूरत पड़े तो बल का भी प्रयोग करना चाहिए। और 15 के बाद उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। परंतु हम ठीक इसके विपरीत करते हैं। प्रारंभिक 5 वर्षों तक बच्चे को खूब डांटते हैं। बच्चा खेलता है कूदता है तो उसको डांटते, अरे ये मत कर, वो मत कर, अरे मस्ती मत कर, ये मत कर। बच्चा है, बच्चा मस्ती नहीं करेगा तो कौन करेगा? 5 वर्ष तक बच्चे को प्रेम देना चाहिए। परंतु हम करते 5 वर्षों तक भरपूर मात्रा में डांटते हैं और 5 से 15 वर्ष में खूब प्रेम देते हैं। उसकी आवश्यकता अनुसार फ़ोन मांगा, सीधा लैपटॉप ला के दे दिया, लैपटॉप मांगा, टीवी ला के दे दीजिए। उसने साइकिल मांगी, बाइक ला के दे दिया, बाइक मांगा, गाड़ी ला के दे दी। हर एक प्रकार की सुख सुविधाएं, 10 रुपया मांगा 100 रुपया दे दिया, 100 मांगा 10,000 दे दिया। सुख सुविधाएं प्रदान करते जाते हैं। बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किसी बात का कभी ध्यान नहीं रखा। बच्चे को इतनी सहूलियत प्राप्त करके वह बिगड़ जाता है। इतना धन प्राप्त हुआ, क्या करेगा? गलत आदतों में, अच्छी आदतों में खाके कितना खाएगा? कितने धन का प्रयोग करेगा खाके?
परंतु गलत आदतों में प्रवृत्त हो जाता है। जब माता पिता को पता चलता है बच्चा गलत आदतों पर है, लगभग उम्र 15 से ऊपर चली जाती है, तब माता पिता बल का प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं। उस अवस्था में बच्चा माता पिता से दूर होकर कहीं तीसरे व्यक्ति का जहाँ से प्रेम मिलता है वहाँ पे अपना समय इन्वेस्ट करता है, माता पिता को छोड़ देता है, घर बार छोड़ कर चला जाता है। फिर माता पिता कहते हैं बच्चे तो बिगड़ गए हैं, बच्चे तो हाथ से निकल गए हैं, अरे गलती तो हमारी ही है, हमने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं करी। जिस समय उनको प्रेम करने का समय था उस समय डांटा, जिस समय डांटने का समय था उसमें प्रेम किया, और जब उनके साथ मित्रवत व्यवहार करने का उसके ऊपर हम रौफ जमाना चाहते हैं, अधिकार जमाना चाहते हैं, उस अवस्था में हम बच्चों के साथ पूर्ण रूप से अत्यधिक मात्रा में हिंसा कर रहे हैं, और वो न मात्र हमारे बल्कि बच्चों के जीवन को भी बर्बाद करके रख देता है। इसलिए बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो व्यक्ति वर्णाश्रम पद्धति में रहकर श्रद्धापूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करते हुए अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के सिद्धांतों के साथ जीवन यापन करता है, वह व्यक्ति आगे चलकर कितनी ही समस्या आए, कितने ही कष्ट आए, वह व्यक्ति कभी ठोकर नहीं खाएगा, कभी वह टूट कर नहीं रह जाएगा। वो उस ठोकर से और हौसला प्राप्त करके, जिस प्रकार नदी का पानी बहता है, रास्ते में रुकावटें आती हैं, उस पत्थर में कुछ देर रुकता है, फिर और तेजी से वेग के साथ पानी बहता है, उसी भांति वह व्यक्ति भी जीवन में समस्या आएगी, कष्ट आएंगे, परंतु उस कष्टों को सीढ़ी बनाकर उसको ऊपर चढ़ता हुआ आगे बढ़ जाएगा। और ऐसे अनेक दृष्टांत भरे पड़े भक्तों शास्त्रों में। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने संकट आए, एक एक संकट को अपने जीवन की सीढ़ी बनाते हुए वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचे। ध्रुव महाराज बचपन से ही कितने संकट आए, उन संकटों को सीढ़ी बनाते हुए जीवन के सर्वश्रेष्ठ पद तक पहुंचे। मीराबाई जीवन में कितने संकट आए, उन एक एक संकटों को पार करते हुए सर्वश्रेष्ठ पद तक पहुंचे। श्रील प्रभुपाद जीवन में कितने संकट आए, उन संकटों को ही सीढ़ी बनाते हुए जीवन के सर्वश्रेष्ठ पद तक पहुंचे। भक्तों, हमें भी आचार्यों के मार्गदर्शन में, आचार्यों के प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में निश्चित रूप से इस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए जिसे अन्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके, और वो अन्यों को मार्गदर्शन करने वाला हो, अन्यों के जीवन को सुधारने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यत यत आसरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जन शयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो महान पुरुष कार्य करके जाते हैं, पीछे आने वाली पीढ़ी उनका अनुकरण करती है। इसलिए हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमें देखकर अन्यों को प्रेरणा मिले और वो उनके जीवन के लिए लाभकारी हो। मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमें आगाह कर रहे हैं कि मनुष्य के जो 3 शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ, उससे हमें सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। जो व्यक्ति इन तीनों से जितना मुक्त होगा उतना जीवन शुद्ध होगा। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के घर में अगर सर्प आ गया है, वह व्यक्ति क्या सहन की नींद सो पाएगा? जिसको मालूम है कि मेरे घर में सर्प घुसा है, जब तक उस सर्प को बाहर नहीं निकलेगा या पकड़ नहीं लेगा तब तक वो सहन की नींद नहीं सो पाएगा। घोड़े बेच के सो पाएगा कोई? नहीं सो पाएगा। उसी भांति जब हमारे 3 शत्रु हमारे हृदय में प्रवेश कर चुके हैं, हमारे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, काम, क्रोध, लोभ, तो उस अवस्था में व्यक्ति कैसे सहन की नींद सो सकता है? और अगर जो सो रहा है वो मूर्ख है, अज्ञानी है। उस व्यक्ति की बात ये जो घर में सर्प घुस पड़ने पर भी सहन की नींद सो रहा है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावना के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। इस प्रकार वैदिक सभ्यता में रहते हुए वह व्यक्ति अपने जीवन में अपने दैनिक कार्यों को करते हुए, अभ्यास करते हुए धीरे धीरे शुद्ध अवस्था तक आगे बढ़ता रहता है। और अगर वो इतना भाग्यशाली हुआ कि इन विधि विधानों का पालन करते हुए वह कृष्ण भावना भावी जीवन तक पहुंच जाए तो वो सफलता निश्चित हो, फिर उसके लिए सफलता है वो निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है जिसमें मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। जब व्यक्ति इन तीनों काम, क्रोध और लोभ तीनों
हमारे शत्रुओं से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की सर्वश्रेष्ठ सीमा में पहुंच जाए, उसको भक्ति में प्रवेश मिल जाए, तो निश्चित रूप से वो बड़ा भाग्यशाली माना जाएगा। भक्ति में बद्ध जीवों की मुक्ति निश्चित है, इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। भक्ति में व्यक्ति की मुक्ति है वो निश्चित है, ऐसा नहीं कि आश्वासन दिया जा रहा, निश्चित है जिसने भक्ति का आचरण किया है। इसलिए इस भक्ति के स्तर तक उठने के लिए वैदिक सभ्यता में 4 वर्ण और 4 आश्रमों का विधान है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रारंभिक 25 वर्षों तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, द्वितीय 25 वर्षों तक, 50 वर्षों तक, 25 से 50 तक वह गृहस्थ जीवन में रहता है, 50 से 51 वन की तरफ गमन करता है, फिर 75 के बाद संन्यास लेकर पूर्ण रूप से मुक्त जीवन की भांति जीवन निर्वाह करता है। कलयुग के लिए ये सिद्धांत इस प्रकार लागू होते हैं कि बचपन से ही बच्चे को कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करने के लिए लगा दिया जाए, तो उसे धीरे धीरे स्वतः ही अपने परिवार से संबंध है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और उससे मोह है, ऐसी आसक्तियाँ हैं वो कम होती जाएगी, और पूर्ण रूप से 50 वर्ष के उपरांत वो अपना पूरा समय भगवत सेवा में लगाकर कृष्ण भावना भावित सेवा में लगा रहेगा, और इस प्रकार उसकी मुक्ति है वो निश्चित मानी गई है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है, तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता है। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग विधि विधानों का वर्णन हुआ है शास्त्रों में। जो व्यक्ति अपने अपने, इसलिए तो वेदों में कर्म कांड से लेकर भक्ति मार्ग तक सबकी व्याख्या की गई है। जिस व्यक्ति की जो स्थिति है उसके अनुसार उसको वो ग्रहण करेगा। कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि भक्ति मार्ग ही इतना सर्वश्रेष्ठ है तो फिर बाकी मार्गों का वर्णन वेदों में क्यों आया है। पर आचार्यगण समझाते हैं कि अगर मात्र भक्ति के बारे में बताया जाए जिसके मापदंड बहुत ऊंचे हैं, तो जो साधारण व्यक्ति है वो उनको पकड़ ही नहीं पाएंगे, उनका पालन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए शास्त्रों में हर एक व्यक्ति की चेतना के आधार पर उसको उसका पालन करने का परामर्श दिया गया है। जो व्यक्ति कर्मकांड की तरफ आ सकते हैं उसको कर्मकांड की विधि के द्वारा, जो व्यक्ति कर्मकांड से ऊपर उठ के भक्ति की तरफ आकृष्ट होना चाहता है वो भक्ति के द्वारा जीवन को शुद्ध कर सकता है। ऐसे अनेक पड़ाव आते हैं जिससे गुजरते गुजरते व्यक्ति है वो शुद्धता के परिमाप को बढ़ाते बढ़ाते भक्ति के स्तर तक आता है, और जो व्यक्ति भक्ति के स्तर पर आ जाता है वह व्यक्ति का मुक्ति है वो निश्चित मानी गई है। भागवतम 11.6124 में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, कलयुग में पवित्र तथा संत पुरुष जो आपके दिव्य कार्यों का श्रवण करते हैं और उनका यशोगान करते हैं, वे इस युग के अंधकार को सरलता से लांघ जाएंगे। कोई साधारण व्यक्ति कोई साधारण बात नहीं कह रहा है भक्तों। इस सृष्टि के प्रथम जीव परम पिता ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, इस कलयुग में जो व्यक्ति आपके दिव्य नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हुए उस आपकी सेवा में लगा रहता है, वह व्यक्ति इस युग के अंधकार को सरलता से लांघ जाएगा। कलयुग जो अनेक दोषों का घर माना गया है उसको भी बड़ी सरलता से लांघ जाएगा। विधि क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कलयुग में लोग उनके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा जीवन संबंधी समस्याओं से निरंतर त्रस्त रहते हैं, किंतु ये स्वप्न तुल्य समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं जब कोई व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री गोविंद की वास्तविकता के प्रति जागरूक हो जाए। प्राय देखा गया है कि इस भौतिक जगत में व्यक्ति अनेक प्रकार की समस्याएं, भले वो पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या अनेक प्रकार की ऐतिहासिक हो, ये समस्याओं से व्यक्ति हमेशा जूझता रहता है, उनसे त्रस्त रहता है, दुखी रहता है। परंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों में रम जाता है, धीरे धीरे वे सारी की सारी समस्या उन्हें स्वप्न तुल्य लगने लगती हैं। जिस प्रकार स्वप्न खत्म होते ही सारे के सारे अंदर भयावह डरावने जो भी विचार आ रहे थे, स्वप्न में देखे जा रहे थे, वो खत्म हो जाते हैं। उसी बात ही जो व्यक्ति भगवान के दिव्य नाम में लगा रहता है वह व्यक्ति जीवन की छोटी मोटी समस्याओं को लांघकर पूर्ण रूप से
परम आनंद में अवस्था में प्रवेश करता है। इस ब्रह्मांड में भगवान इसलिए प्रकट होते हैं जिससे लोग उनके कार्यकलाप देख सके, उनके बारे में सुन सके और उनका यशोगान कर सकें। इस कली काल के कठिन युग में लोगों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस कलयुग में या इस भौतिक जगत में भगवान के प्रकट होने का भी एक ही उद्देश्य है, एक ही कारण है कि व्यक्ति भगवान की लीलाओं का यशोगान कर सके, भगवान के दिव्य नामों का जप कर सके, भगवान की लीलाओं का श्रवण करके धीरे धीरे इस हृदय को शुद्ध करके इस कली काल के जो कठिन युग है उसमें उसका पूर्ण लाभ उठा सके। इसलिए हमें चाहिए कि हमें शास्त्रों द्वारा जो परामर्श दिया जा रहा है उसे अपने जीवन में उतारते हुए उनका आदर्शों को पालन करते हुए निश्चित रूप से पूर्ण लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपकी लीलाएं मनुष्य प्रजाति के लिए अति शुभ है और कानों के लिए मादक पेय तुल्य है। ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने पर लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से यशोगान करते हुए भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आपकी लीलाएं हैं वो कितनी मधुर है। आपका प्राकट्य जीवों के ऊपर करुणा करने जैसा है। आपका प्राकट्य जिस प्रकार गर्मी के तप्त गर्मी में जो झुलस रही है पृथ्वी देवी, उसके ऊपर जब बारिश होती है, बूंदाबांदी हल्की हल्की बारिश होती है, वो पृथ्वी को इतना आनंद प्रदान करने वाली होती हैं, छोटे मोटे जीवों को इतना आनंद प्रदान करने वाली होती हैं, किसानों को आशा भरी निगाहों से देखते हैं, उनको आस प्रदान करने वाले होती हैं। उसी प्रकार आपका ये प्राकट्य जीवों के हृदय को शांत करने वाला है, हृदय को आनंद प्रदान करने वाला है। जो आपके नाम का आस्वादन करता है वह अमृत रूपी पेय का आस्वादन करने के समान है। भक्तों, मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए अत्यधिक स्नेह या चिंता न करे, अन्यथा उसे महान दुख भोगना पड़ेगा, जिस तरह की मूर्ख कबूतर भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए अत्यधिक स्नेह नहीं करना चाहिए। उसे चाहिए कि वो भगवान के दिव्य नाम के प्रति आसक्त हो, और भगवान के नाम के प्रति अगर उसकी रुचि नहीं हो ना, तभी दुखी होना चाहिए। और उस अवस्था में अगर हम किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहेंगे तो निश्चित रूप से हम जीवन में तहस नहस हो जाएंगे। भागवत में एक कबूतर की कहानी आती है जिसमें एक कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी से बहुत प्रेम करता था। उनके जीवन में एक बच्चा हुआ, बड़े प्रेम से आदान प्रदान करते थे, जाते थे, खाना ला के बच्चे को खिलाते थे, बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन कबूतर कबूतरनी घूमने गए, बच्चा घोंसले में बैठा हुआ था। तभी एक पक्षियों को पकड़ने वाला शिकारी वहाँ पे आता है, उस बच्चे को अपने जाल में ले लेता है। इस दृश्य को देखकर माता कबूतर और पिता कबूतर बहुत दुखी होते हैं। माता का हृदय बहुत विहित होता है भक्तों, वो देख नहीं पाई इसको, और पुत्र प्रेम में इतनी अंधी हो गई कि वो भी भागकर उस पुत्र के पास चली गई और वो भी उस शिकारी के जाल में फंस गई। और इस दृश्य को देखकर पिता कबूतर था, वो विचार करने लगा, जब मेरा पुत्र और मेरी पत्नी ही चले गए तो मैं फिर यहाँ पर बच के क्या करूँगा। वो भी जाकर उसी जाल में फंस गया। इस प्रकार तीनों जाल में फंसकर उस शिकारी के शिकार बन गए। उसी भांति हम भी इस मानव देह को प्राप्त करके मात्र पुत्र या किसी वस्तु या परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्त रहे उस कबूतर की भांति, तो हम भी इस भगवान की जो माया जाल है, इस भव सागर में फंसकर रह जाएंगे। मुक्ति की जो आशा थी, मुक्त होते हुए भी हम बंधन में स्वतः बन जाएंगे। मुक्ति की आशा भगवत भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम प्राप्त करने की जो एकमात्र उम्मीद थी, उसको हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, किरण को हम समाप्त कर देंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 23 में हमने पढ़ा, श्लोक क्रमांक 22 में हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है वो इन तीनों कर्मों को, जो तीनों हमारे दुश्मन हैं, काम क्रोध और लोभ, उनसे मुक्त प्रदान करने वाली है। और व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आश्रम में रहते हुए अपने दैनिक जीवन को पालन करते हुए अगर शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करेगा, धीरे धीरे स्वतः ही वह हृदय शुद्ध होने के उपरांत भक्ति के स्तर तक आएगा और उसका हृदय वो शुद्ध होकर वो भक्ति को स्वीकार करेगा और वह निश्चित रूप से उसके कल्याण का कारण बनेगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 22 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।